नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। साउथ फिल्म अभिनेत्री डॉली शाह का पारिवारिक विवाद नरसिंहपुर में सुर्खियां बना हुआ है। पहले फिल्म अभिनेत्री डॉली शाह ने अपने पिता की मौत के बाद चाचा और उसके परिवार पर जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेज बैंक खाते बनवाने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की थी, जिस पर मामला दर्ज किया गया था। और फिर डॉली शाह के चाचा के द्वारा एसपी कलेक्टर को आवेदन देते हुए कहा गया कि उनके सूने घर में घुसकर डॉली शाह और उनके परिजनों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। हालांकि मामला उससे भी पेचीदा नजर आने लगा है। आज फिर फिल्म अभिनेत्री डॉली शाह ने एसपी ऑफिस में आकर लिखित शिकायत देते हुए चाचा के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए एसपी से मांग की है कि चाचा के द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया गया है, मेरे नाम पर फर्जी खाते बनाए गए हैं, उस पर भी एफआईआर दर्ज हो। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में विधि संगत कार्यवाही की बात करते हुए ये भी कहा कि घर में ताला तोड़ने और खोलने का मामला राजस्व का है, पुलिस उसमें पूरा सहयोग कर रही है। हालांकि एफआईआर की बात उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद विधिक संगत कार्यवाही की जाएगी। मैं एसपी सर से मिलने दोबारा इसीलिए आई हूँ क्योंकि हमारे पास में हमारे घर में अवैधानिक रूप से ताले लगाए गए थे कृष्ण कुमार, बबीता और राम कुमार के द्वारा हमारे अपने पिता के घर में, जिसकी केस हमने डाली थी एसडीएम मैडम के पास, जिसका आदेश पारित हो चुका है और हमें अपने घरों में एंट्री दे दी गई है मैडम की तरफ से। तो कृष्ण कुमार और बबीता चौरसिया और राम कुमार ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए कि हमने अपने घर में घुस के चोरी की, जिसके आदेश हमारे पास है। ये आदेश आप देख सकते हैं। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? ओरिजिनल आदेश है ये। तो हमारी प्रशासन से यही मांगे कि इसकी जो भी है जानकारी जुटाई जाए। हमारे अपने घर हैं, वहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, उन्हें देखा जाए अच्छे तरीके से और पता चलेगा कि हमने कोई चोरी नहीं की। हमारे पिता के घर में हम रहते हैं। हमारे बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। पिछली बार हमें ये पता नहीं था कि ये बैंक अकाउंट सिर्फ निभा चौरसिया, जो कि मेरी माता जी हैं, उनके अकेले के अकाउंट 4 बैंकों में खुलवाए गए थे। उसके बाद हमें पता चलता है कि ना कि सिर्फ निभा चौरसिया, मेरे और मेरी छोटी बहन के भी जाली अकाउंट खुलवा के, जाली हस्ताक्षर बबीता चौरसिया से करवा के कृष्ण कुमार ने अकाउंट खुलवाए हैं। तो इसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया जाए। जी, 420, 506 और 34 ये 3 धाराएं इनके ऊपर लगी हैं। ये धाराएं बढ़ रही हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो रहा है कि हम लोगों ने वो अकाउंट नहीं खुलवाए हैं। तो ये धाराएं बढ़ रही हैं और ये लोग बेल पे बाहर घूम रहे हैं। ये लोग फरार हो गए थे, अब बेल पे आ चुके हैं। इनकी बेल कैंसिल होने वाली है। इसीलिए आप पर आरोप लगा रहे हैं? जी, हमारे ऊपर आरोप उन्होंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये बेल से वापस आ चुके हैं। इन्हें कंडीशनल बेल मिली है। 2 तरह की बेल होती है, एक नॉर्मल, एक कंडीशनल। इनको कंडीशनल बेल मिली है, जिसमें कहा गया है अगर इन्होंने फिर से हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की, जैसे इन्होंने ताले लगा दिए, हमारे अपने पिता के घर में हमें नहीं घुसने दे रहे, फिर से अगर इन्होंने हमें प्रताड़ित किया तो इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। क्या नाम है आपका और किस प्रोफेशन में है आप? जी, मेरा नाम डॉली शाह चौरसिया है। मैं फिल्म अभिनेत्री हूँ, साउथ की फिल्में करती हूँ। ये सालू चौरसिया तमिल फिल्मों की हीरोइन है। डॉली शाह नाम है इनका। लहर चौरसिया, करण चौरसिया था पहले, उसने जेंडर चेंज करवाया हुआ है, जो लड़के से लड़की बन गया है। आपका क्या? मेरा नाम कृष्ण कुमार चौरसिया है। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए, हमारे पूरे परिवार के ऊपर। 300। आप कहाँ रह रहे हैं इस समय हम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। विगत 12 से 15 दिनों से हम लोग बाहर हैं, हमारे घर में नहीं जा पा रहे, गोटे गाँव में रहते हुए। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, हमारा घर खुले, मुआयना हो, पता चले कि ताले टूटे हैं, उसमें क्या सामान गया है, क्या चोरी हुआ है, किसने तोड़े हैं, किसने सीढ़ी लगाई है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई का निवेदन हमारा प्रशासन से है। इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी पहले कि इनके जो परिवार में जो इनके पैतृक संपत्ति का विवाद जिनसे चल रहा है, जो अनावेदक पक्ष हैं वो इनके रिश्ते में चाचा लगते हैं, उनके द्वारा जो है इनकी बिना सहमति के इनके अकाउंट्स खोल दिए गए थे। तो उस संबंध में हम बैंक से जो बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसकी जानकारी मांगी है। उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो चाहिए रहेगी एविडेंस के रूप में, तो वो बैंक से जानकारी आनी है। दूसरा जो इनका केस है वो कि इनकी जो पैतृक संपत्ति के विवाद के निराकरण को लेके है, तो वो प्रकरण अभी एसडीएम गोटेगांव के कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो वहीं से इनको निराकरण कराने की समझाइश दी गई। सर, उनके चाचा लोग भी आए थे, उनका कहना है चोरी वोरी की शिकायत की है उन्होंने भी। जी, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि इनके द्वारा चोरी कर ली गई है और ये उन पर आरोप लगाते हैं कि उनके घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में वहाँ पर जो ताला लगा हुआ था एसडीएम न्यायालय के आदेश से, तो यथास्थिति अभी है और उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी एसडीएम कोर्ट के द्वारा, उसमें पुलिस जो है उसमें सहयोग प्रदान करेगी। थैंक यू सर।